टायर चेंज में मदद की थी हमारी। मुझे याद है हम लोग शूट पे जा रहे थे और मैंने बहुत पता नहीं क्यों ऐसा मैंने उनको कहा कि मैं खुद आऊँगा, मैं खुद आऊँगा, कोई मसला नहीं है। ये जो कुंडमली साइड है, जो गडानी बीच जो है वो उस तरफ हमने जाना था, तो मैंने बोला मैं खुद आऊँगा। अच्छा, बहुत शर्म की बात है लेकिन सच है कि मुझे टायर चेंज करना नहीं आता था, अब है। तो इस तरह की ये बात तो मशहूर है पाकिस्तानियों के लिए, स्पेशली जो सिंध के लोग हैं। कुछ पंजाब के लोगों से मेरी इतनी इंटरेक्शन हुई नहीं है कि अगर आप कहीं पे किसी तकलीफ में होंगे ना तो जो लोग हैं ना वो बहुत मदद करेंगे आपकी। तो ये मुझे इस तरह याद है कि मैं एक जगह, मेरा टायर का बड़ा मसला हो गया था और बहुत लोगों ने आके मदद की थी और बहुत अच्छे लोग होते हैं। और मतलब आप उनको कुछ ऑफर भी करो कि यार आपने इतना अपना टाइम लगाया, अपना वक्त लगाया, पैसे ले लें आप, ये ले, वो नहीं लेते। तो ये तो है, मतलब ये मुझे याद रहेगा क्योंकि जिंदगी में पहली दफा एक लेसन था मेरा। हम बहुत ज्यादा, मेरे साथ होता है, बल्तिस्तान गई हुई थी, हम लोग गए हुए थे, तो मैं, मेरी फ्रेंड्स थी, हम लोग एक शॉप पे, वहाँ पे ड्राई फ्रूट बड़े सस्ते मिलते हैं। ये तकरीबन 2018 की मैं बात कर रही हूँ। तो ड्राई फ्रूट बड़े सस्ते से थे, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ली। अच्छा, हम तो हर चीज़ पूछ रहे होते हैं ना, ये कितने की, ये कितने की, ये कितने की, हर चीज़ पूछ रहे होते हैं, लेते कुछ चीज़ें। वहाँ एक कोई लेडी थी, उन्होंने सलाम किया हम लोगों को, वो पहचान गई, फिर उन्होंने कहा कैसी हैं, मैंने ठीक है, क्या यहाँ आई हुई है, मैंने कहा घूमने। वो कह रही थी कि मैं यार टीचिंग करती हूँ, मैं पढ़ाती हूँ। अच्छा, वो इतनी देर से देख रहे, शॉपकीपर भी हम में लगा हुआ, ये फिर बहुत सारी चीज़ें मैंने ली। सारी जो चीज़ें मैंने नहीं ली ना, आप यकीन करें, मैं वो आज भी मुझे वो औरत याद है, उसने क्या किया, अपने लिए थोड़ा सामान लिया और जो चीज़ें मैं सिर्फ पूछ रही थी, तो वो भी उसने ड्राई फ्रूट उठाना शुरू किए कि इतने इतने पैकेट्स थे आधा किलो के, कि ये भी दे दें, ये भी दे दें। 3 पैकेट्स इसने निकाले। तो हम मैं समझी अपने लिए ले रही, हमने अपना हिसाब किताब कर दिया। अच्छा, मैंने तो तो मैंने अपने लिए अखरोट जो लेता 18 kg लिए थे मैंने इतने, मेरा सूटकेस भर गया था क्योंकि बड़े सस्ते थे अखरोट, बहुत सस्ते थे। 18 kg की डीलिंग करनी थी, मैं अपना पूरा सूटकेस भर के लाई। मैंने 18 kg, क्योंकि हम बहुत सारे लोग गए थे ना, तो सबका सामान भी था, चीजें थी। ये दुकान पर कहाँ खोली आपने, कहाँ बेचा? मैंने अपने घर में, मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, सबको बांटे थे मैंने, अपने दोस्तों को साथ लिए थे। वो नहीं होते कागजी अखरोट जो होते हैं, वो क्या कमाल के थे, आज तक लोग याद करते हैं। मैंने बहुत सारे अखरोट लिए थे। अच्छा, फिर उसने क्या किया, 3 पैकेट्स लिए। जब मैं जाने लगी ना, तो उसने मुझे गिफ्ट किया। मैंने बोला अरे मैंने बहुत सामान ऑलरेडी लिया हुआ है। तो कहने लगी आप ये पूछ रही थी ना? मैंने बोला भाई मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। अच्छा, इनके वजन से मुझे ख्याल आया, आप लोग पाकिस्तान में कहीं भी है ना, आपका वजन ज्यादा है या आपने कैरी नहीं करना और कुछ सामान आपने अपनी घर भिजवाना है, पाकिस्तान पोस्ट इज दी बेस्ट, सबसे चीप है। अभी हम लोग क्वेटा गए थे, हमने कोई 20 kg ना अलग भिजवा दिया जो शॉपिंग वगैरह की थी। हमने कहा टेंशन ना हो, प्लेन में ये इतना अलाउड है, इतना नहीं है, खामखा की ड्यूटी लगेगी। समझो हमने कितने हजार रुपए दिए, कितना अच्छा आराम से यहाँ 5 दिन में पाकिस्तान पोस्ट बेहतरीन सर्विस है और कोई चीज इधर से उधर नहीं। ऑलवेज जब आप कभी भी ट्रैवल करते हैं तो ट्राई टू ट्रैवल लाइट। लड़कियों के खैर कहना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हमने सारे फैशन करने होते हैं। अरे कुछ ना कुछ हो ही जाता है। ट्रैवल लाइट करें ना, जितना भी कोशिश करें ना ट्रैवल लाइट करने की, उतना बेहतर आप एंजॉय करेंगे। आपको कैसा बंदा याद हो, कुछ नई शक्ल याद हो? हाँ, मैं जब हम लोग टर्की गई थी, मैं उसके लिए हमारी चीक उसकी ट्रेनिंग थी 6 दिन की ना, तो वहाँ पे सब लोग होटल में थे। तो मैंने कहा मैं तो जा रही हूँ, किसको चलना है मेरे साथ। मॉल करीब वॉकिंग डिस्टेंस था, आधे घंटे का रास्ता। मैं वॉक करते रह गई। वापसी पे ना थैले थे शॉपिंग की, तो बड़े वहाँ का एक टर्किश आदमी था, बड़ा बिल्कुल बहुत स्मार्ट सा। तो उससे मुझसे वॉक करते करते अब मुझे डर भी लगे, बात करते कहेंगे कैन आई हेल्प यू, तो मैं कहा नो इट्स ओके, ओके इट्स ओके, आई विल हेल्प यू। अच्छा, बात करता रहा। फिर उसके एक तो कम्युनिकेशन इज अ बिग बैरियर, ठीक है ना टर्की में। अब वो कुछ बोले शोबिज यूं टूटी फूटी। फिर उसने कहा एनीथिंग यू नीड, मैंने कहा कि टेल मी सिम चाहिए थी मुझे। अब करके ना वो कहेंगे दिस उधर। अच्छा, हम जा भी रहे, वो बहुत ही डिजर्टेड सी बिल्डिंग थी। अब मैं सोचती मुरब्बत क्या, मैंने कहा कि ओके। अब मैं बातें कर रही, मैं कहा नहीं सही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अपना आयतुल कुर्सी पड़ी, डर भी लग रहा था, रास्ता पीछे से लेके आया था दरअसल। अंदर गए, अच्छा वहाँ सिम दिलवाई, वहाँ पे था सिम का। मैं भी डर रही थी, कुछ पैसे कम थे। अब टर्की क्या आया लेरा, तो वो कोई 6 लेरा कम थे। अब मेरे पास वो कैश नहीं थे, डॉलर्स थे ना, तो उसने कहा वेट आई गिव। तो उसने 6 लेरा भी दिए। फिर होटल तक छोड़ने आया, फिर मैंने सबसे मिलवाया। मैंने कहा मीट हिम, उल्टा पे बैठ के मैंने उसको कॉफ़ी पिलवाई नीचे वहाँ पे, कैसे इतना किया।
तो दैट मतलब एज अ जेस्चर ही वाज गुड। उससे बाद भी मगर बाद में जो है फिर कहने का चलो मिलो, फिर मैं डर गई ना, मैं कहा नहीं भाई बस ज्यादा नहीं। मुझे साथ में ना सारी कुलीग्स कहने लगे तुम ले आई, लोग क्या सोचेंगे तुम इसको साथ, तो मैं कहा क्या सोचेंगे, तुम सबसे मिलवा रही हो, मैंने कोई गलत थोड़ी किया। एक ने हेल्प की, मैं बुलाया, उसको कॉफी पिलाई। तुम लोग सोच कितनी गंदी है तुम लोग की, ऐसे क्यों सोच रहे हो? ममालिक में थोड़ा डर भी लगता है, किसी भी डर था, मगर हाँ दैट वाज अ रिस्की, जो कि रास्ता पीछे से था, वो बिल्कुल अजीब सा। तब मैं डर, अब ना इधर की ना उधर की, बस सोचती, बस पढ़ती, लेकिन अल्लाह का शुक्र जब अंटर हुए, लेकिन उसने वो हेल्प की, छेलेरा भी, और बस दैट्स इट। बाकी आपको किरण को याद हो कैसा? नहीं, मुझे तो ऐसा कोई याद नहीं। कभी कुछ जैसे सामान उठाना हो तो वो तो फिर मदद कर देते हैं, एयरपोर्ट पे भी मदद कर देते हैं, प्लेन में भी कर देते हैं। ये देखिए, ये बात ऐसी कि पाकिस्तान में जब आप ट्रैवल कर रहे थे ना, तो और वो देखते खवातीन है और बैग भारी है, तो कोई ना कोई आके आपकी हेल्प करते हैं। जब आप बाहर ट्रैवल करें, आप वेस्ट में हो, फिर कोई ऐसा नहीं आता। और जैसे अभी राना ने बड़ी सी बात की ना कि जो अंदरूनी सिंध में जब वो ट्रैवल कर रहे थे, उनका टायर पंक्चर हो गया, तो वहाँ पे जो हमारे सिंधी भाई कैसे आकर उन्होंने एक तरह से रेस्क्यू किया। तो आप पूरे पाकिस्तान में आप चले जाएं, लोग इतने मेहमान नवाज हैं, और इसीलिए बहुत बड़ी तादाद में जो फॉरेन ट्रैवलर्स हैं वो पाकिस्तान आते हैं। अभी मैं ज़रा दूर की बात भी नहीं कर रही, अभी ननकाना साहब में आपने देखा कि कितने बड़ी तादाद में हमारे सिख यात्री आए थे पाकिस्तान, और वो जाते हुए लिटरली रो रहे थे। वो कह रहे थे कि हमारे लिए इससे ज़्यादा हंसराज हंस, जो कि इंडिया का बहुत बड़ा सिंगर है, वो कहते हैं कि भाई मैं जब पंजाब आता हूँ, लाहौर आता हूँ, तो जिस तरह से लोग मुझे ट्रीट करते हैं, और जैसे मेरी ट्रैवलिंग होती है, कि मुझे लगता है कि इस मुल्क के लोगों से अच्छा, इतना वेलकमिंग मुल्क से अपने मुल्क का नाम मिल लिया, कोई और मुल्क है ही नहीं। मतलब लोग कहते हैं हमारी मुफ्त ट्रैवलिंग हो जाती है। आप किसी की दुकान पे जाए कुछ खाने के लिए लें, वो आपसे पैसे नहीं लेते। बिल्कुल फॉरेन ट्रैवलर्स बिल्कुल ऐसे हैं। मुझे याद आया, हम लोग कश्मीर में जैसे ट्रैवल करते हैं ना, तो अब वॉशरूम अगर किसी ने जाना है तो हम लोग रुक के घरों में जाते हैं। मेरे साथ भी हुआ है, इतना वेलकम करते हैं, इतना वेलकमिंग है, उनको डर भी नहीं होता कि जैसे हमारा वॉशरूम यूज पूछते भी नहीं आप कौन क्या किसके साथ, कोई क्वेश्चन नहीं देंगे, ड्राई फ्रूट भी देंगे, आपको सर्व भी करेंगे, कोई सवाल नहीं होते भाई कुछ नहीं। नॉर्दर्न एरियाज बहुत सौगातें भी हैं, वो कहीं का पीच के एप्रिकॉट केक बड़ा मशहूर है। एप्रिकॉट केक एक हुंजा का आई थिंक, हुंजा का बेकरी जो है वहाँ पे ना, कि मशहूर है वहाँ पे, वहाँ का हमने खाया था। हमने कहा चलो खाया था, वो सही है, अब जाहिर से एक चीज फेमस हो गई, तब तो खैर इतनी वेराइटी हो गई, जमाने में होगा। और एक वहाँ पे जो ना, वो जो हुंजाई ब्रिज है, क्या नाम है उसका भी, जो बहुत डेंजरस है, बीच में बंद भी कर दिया है, जिसमें गैप। अच्छा, यार्ड स्टेक होता है हुंजा का, वो खाया आपने? दिस इज स्टेक समथिंग, यार्ड स्टेक। हमने सिर्फ खाया वो करने के, मतलब ऑब्वियसली अब क्योंकि एक जमाने में होता होगा ना, अब इतनी एडवांस हो गया चीज। वहाँ पे स्टेक इन अ डिफरेंट फॉर्म था, जैसे गोश्त के छोटे छोटे गोश्त तो बहुत पीसेस, वो जो शहतूत है चित्राल के, ओए होए होए, बहुत मजे के, मीठे और सफेद रंग के होते हैं, वो लाल उस तरह नहीं होते, वो बेरी वाले शक्ल के डिफरेंट होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में आपको जो इज्जत मिलती है ना, जो आपको रिस्पेक्ट एंजॉय करते हैं, कहीं नहीं है दुनिया में कहीं। और नॉर्दर्न एरियाज वाले तो बहुत वेलकमिंग, फल रास्ते में आप जाते हुए आप फल तोड़ सकते हो। आपके छोटे छोटे कीनू लगे हुए हैं, सेब छोटे वाले लगे होते हैं, और जो खूबसूरती है वो जो मतलब खूबसूरती इंसानों में, बच्चों में, हमने चित्राल में देखे, हम लोग फैमिली से मिले, ऐसे जैसे कोई यूरोपियन आप किसी लोगों से नहीं मिल रहे। मैंने बड़ी तस्वीरें भी खिंचवाई, उनके कुदरती पिंक होंठ, ये पिंक बिल्कुल ब्लश, और कलर्ड आईज, और लाइट कलर के बाल। अच्छा, बच्चों को देखते रही में, तो तभी तो वो कहा जाता है कि वहाँ पे हुस्न बहुत। और आपको पता है वहाँ पे जो घर में गए थे ना, पूरी मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो उसके अंदर जो उनके दादा अब्बू थे 100 years of age, और वो लकड़ी ला के भी इतना बहुत जान है भाई, देखो तो माशाल्लाह 100 years 100 साल की उनकी उम्र थी। हुंजा में कितने ज्यादा ओल्ड एज के लोग हैं। हुंजा इस फेमस के वहाँ पर 100 and above रहते हैं। लाइफ बहुत अच्छी है वहाँ पे। ग़िज़ा भी बहुत जरूरी है। आई थिंक वो लोग, उनका जो खाना है, उनका जो पानी है, उनकी हवा, उनकी पोल्यूशन नहीं है ना, हर चीज प्योर, पोल्यूशन ही नहीं है। अच्छा, वैसे आपको ऑप्शन दिया जाए कराची से हटके किसी और अप नॉर्थ में रहने का, तो आप रहेंगी कराची छोड़ के? मुझे नहीं लगता। कराची या लाहौर, दो ऑप्शन, दो लाहौर से। नहीं, लाहौर तो मेन ऐसा है, मतलब नॉर्दर्न एरियाज। अच्छा, मैं लाहौर इसलिए कह रही क्योंकि मैं लाहौर रहती है ना, इसलिए मैंने कहा। मेरा तो एक घर लाहौर में भी है। मुझे लगता है शायद रिटायरमेंट लाइफ में मैं कभी कोई कहूँ कि एक अलग से हाँ,
एक जाके वहाँ को रहकर वापस आ जाऊँ, लेकिन अच्छा मैं रह सकती हूँ आराम से, हमें आदत हो गई है। मैं यही बोल रहा हूँ, जो बंदा कराची में रहता है ना वो नहीं रह सकता, इसलिए हम दिन गुजार सकते हैं। मुझे पहाड़ी इलाके बहुत पसंद क्योंकि ये हमारे वेकेशन हम जो काम करने वाले लोग हैं ना, ये हम सिर्फ 1 हफ्ता या 2 हफ्ते की वेकेशन जो है वो बस वो करें, बोर होने ज्यादा नहीं रह सकते। मैं अभी क्वेटा कैंट गई थी, कोई 22 दिन हम लोग वहाँ रहे। मैं जिंदगी में पहली मर्तबा घर से इतना दूर रही हूँ और एक दिन एक पल भी मैं होम सिक नहीं हुई हूँ। मुझे इतना वहाँ मजा, मतलब मैं वहाँ पर जिंदगी गुजार सकती हूँ। कराची वैसे वहाँ पे आई बिलीव वहाँ पे पोलो क्लब है, वहाँ पे गॉल्फ क्लब है, वो इतना खूबसूरत है, बहुत हसीन। और वहाँ पे जब हवा चलती है तो मेरा एक बार कोयटा जाने और ये मौसम था ऑटम वाला ना, जब सब पत्ते झड़ रहे हैं, खूबसूरती है अलग ही, मतलब वो डंडियाँ आपको दरख्त की दिख रही हैं, वो भी इतनी खूबसूरत। ये हमारे काम की भी खूबसूरती है कि काम की वजह से मैं भी एक इवेंट करने होस्ट करने के लिए गई थी, व्हिच वाज ऑन 25 दिसंबर। अल्हम्दुलिल्लाह के पूरा मैंने समा की वजह से, मैं पेशावर, मुझे नहीं लगता मेरा जाना होता, लेकिन मैं समा की वजह से मैंने पेशावर भी ट्रैवल किया है, बहुत से जगह पे ट्रैवल किया, खुद अपनी वजह से भी। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत ना हमारी जरा प्रायोरिटी जरा चेंज होनी चाहिए। हमें होता है कि चलो यार मुल्क से बाहर चले जाओ, फलानी जगह चले जाओ, हमारे पासपोर्ट में इतने ठप्पे लग जाए डिफरेंट ममालिक के, ये होता है कि अच्छा ये फलाने मुल्क की स्टैम्प भी लग जाए, फलाने मुल्क की स्टैम्प भी लग जाए। लेकिन वाकई जो अपने मुल्क का मजा है, और जाएं तो ऐसे लोगों के साथ जाएं जो फंसी ना हो। कैसे लोगों के साथ जाने, वैसे मुझे ये मशवरा दे भाई, जो हर चीज में ना छुट्टियां खराब नहीं करनी है, छुट्टियां नहीं खराब, को बुराइयां करे कि आपको बेड भी अच्छा नहीं लग रहा तो ब्लैंकेट भी अच्छा नहीं लग रहा तो वॉशरूम भी अच्छा नहीं लग रहा तो खाना भी चाय भी, ऐसे लोग बहुत ज्यादा पैनिक होते हैं, आपको भी तंग करते हैं। ये सफर को सफर नहीं समझते, वो समझते हैं आपको सफर करा देते हैं। तो भाई सफर में तो हर चीज होती है ना, आपको तो बर्दाश्त करना पड़ता है। तो मैं नाम नहीं लूंगी, बहुत सारे ऐसे लोग थे, तो मैं कभी जिंदगी में नहीं जाना चाहूंगी। कैसे लोग होने चाहिए साथ में? अच्छा मुझे लगता है कि जब आप प्लान कर रहे हो ना तो आप डायरेक्टली नहीं पूछ सकते किसी से कि आप मुझे बताओ कि आप क्या करते हो, क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं जो उस वक्त बोल देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये चीज़ ऑब्वियसली ऑब्जर्व करनी पड़ेगी कि आपकी क्या चॉइसेस हैं, आपकी क्या प्रेफरेंसेस है, कि आप कौन सा इंसान हो। आप वो इंसान हो जो सुबह उठता है जल्दी, या आप वो इंसान हो जो बोलता है कि यार मैं आराम से नींद पूरी करके उठूंगा तब बात करेंगे। सफाई का आपको शौक है, मतलब मैं आया हूँ बाहर से या बैग्स लेके आया हूँ शॉपिंग की, तो मैं उसको तमीज से जगह पे रखूँ, आप खुद करें क्या ऐसे यूं फेंक भाग के कर लूँ। तो ये सारी जरा बहुत बेसिक सी चीजें होती हैं। लेकिन जब आप किसी के साथ रूम शेयर करते हैं ना, घर तो फिर भी बड़ा होता है, जब आप रूम शेयर करते हैं ना तो वो 2 दिन में फिर आप बोलते हैं कि मुझे नहीं फर्क पड़ता मैं इटली में हूँ या मैं कहाँ हूँ, मुझे वापस आना। अच्छा हम लोग बोल देते हैं, अब जैसे फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स में भी हर एक की अपनी अपनी नेचर है। अभी किसी का कोई चीज़ है तो यार ये इसको ऐसे रखो, भाई मुझे बहुत बेचैनी होती है, आपने बता दिया बगैर कोई चिड़े, अगर वो भी तो अंडरस्टैंड करे ना, उसका भी तो मूड ना खराब हो। दोस्तों में चलता है, तरीका है बात करने का, सही है ना। बाथरूम टिश्यूज सबसे ज्यादा गंदा है, तो हम रिकॉर्डिंग पे तब भी लोग जो है ना टिश्यूज गीले गीले सिंक पे होते हैं, और मैं कहती हूँ प्लीज हम सब पढ़े लिखे हैं, टिश्यू वहाँ पे डस्टबिन है वहाँ डालो। और ट्रैवलिंग में भी ये अच्छा, मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग, आई एम वेरी मच डाउन टू अर्थ, एडजस्ट कर मैं इतना एडजस्ट कर लेती हूँ, मैं दूसरों के टेंट्रम्स भी बर्दाश्त कर लेती हूँ, मैं ज्यादा बोल, मेरी है ये आदत जो कि नहीं, तो मैं हर जगह एडजस्ट कर लेती हूँ। हाँ कि अगर दोस्त भी है, चलो कहूँगी यार प्लीज अब जल्दी कर लो यार, कल से जल्दी जाना है। हाँ अगर उस ट्रिप में से नहीं समझी जो भी है प्रॉब्लम, तो नेक्स्ट टाइम आई मेक श्योर कि मैं यार कर लिया। अगर किसी ने कुछ गंद भी फैलाया हो खुद उठ के साफ, बट दैट डिपेंड्स कि आपका दोस्त कितना करीबी है। अच्छा मुझे लगता है ट्रिप के दौरान कोई ऐसा आपने जो खाना खाया जो आपको अभी भी याद हो, कोई ऐसे टेस्ट आपकी जुबान को लगा जो आपको कहा यार ये मुझे अभी भी चीज याद है, कोई ऐसी चीज खाई हो आपने? कबाब तो मुझे लगता है कि चपली कबाब तो वो बोलेगा ही, वो मौसम जो है ना। मुझे लगता है पहाड़ी इलाकों में ना चिकन विकन ना खाया करें, वो एक तो गली भी नहीं होती वहाँ पे, थोड़ी गलने में वक्त लगता है। दाल होती है, कढ़ाई दाल, देखो दाल, माश की दाल हर जगह दाल बेस्ट है, सब सारा मजा है। गरम गरम नान और एक मछली, जब आप बाटा कुंडी में वो जो दरिया बह रहा होता है वहीं पे मंजी बैठ कर ना, और वहाँ पे आप वो गरम गरम मछली फ्राई करके देते हो, वो बड़ा मजा आता है खाने में।